अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीघ्र आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। ट्रस्ट की बैठक में मुख्य रूप से इस विषय पर चर्चा होनी है। वहीं पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर रामनगरी के प्रमुख संतों में उत्साह है। संतों ने कहा कि अपना संकल्प पूरा करने के बाद रामनगरी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी लगभग पूरी करने के बाद ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। 18 जुलाई को यानी कल ट्रस्ट की होने वाली बैठक में राम मंदिर की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना प्रमुख विषय होगा। इसके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य मंदिर निर्माण की शुरुआत की तिथि पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र दिल्ली से अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्य बैठक से पहले सर्किट हाउस में उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की, जिसमें मुख्य बैठक के लिए एजेंडा तय किया गया। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अब राम मंदिर के भूमि पूजन और आधारशिला के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर अंतिम रूप से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर राम मंदिर का शिलान्यास संभव है, जिसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की ओर से नींव को लेकर की जा रही तैयारियां अंतिम दौर में हैं। रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर संत महंत और धर्माचार्य उत्साहित हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है, कल यानी 18 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट राम मंदिर की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या आने की मांग करेगा। अयोध्या के संतों की बहुत पहले से यही मांग रही है। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होते सभी देखना चाहते हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट जो भी निर्णय लेता है, संत समाज उसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा है कि रामनगरी ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास का कहना है कि पीएम मोदी की प्रतिज्ञा थी कि बिना राम जन्मभूमि लिए मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। पीएम मोदी का जो संकल्प था वह पूरा हुआ। कमल नयन दास ने कहा कि पीएम से पहले भी अयोध्या आने का आग्रह किया गया था और उन्होंने यहाँ आने का वचन दिया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह अयोध्या नहीं आ सके। संतों की इच्छा यही है कि एक बार पीएम मोदी यहाँ आ जाएं और कार्य शुरू हो जाए। अभी कुछ दिन पहले भी उनसे अयोध्या आने का आग्रह किया गया है। हो सकता है वह जल्द ही अयोध्या आ जाएं। रामनगरी में उनका स्वागत है। वहीं रामनगरी के अन्य संतों और धर्म आचार्य भी पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण का कहना है कि 3 और 5 अगस्त की तिथि सबसे उत्तम है। राम मंदिर का जो शिला पूजन होगा वह अपने आप में अद्वितीय होगा। यहाँ अनुष्ठान विश्व में शांति और स्थिरता लाएगा। इसके साथ ही वैश्विक महामारी से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसे में राम मंदिर की आधारशिला के लिए पीएम मोदी का अयोध्या आगमन शुभ सूचक है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम कहते हैं कि हम बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे यजमान पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम पीएम मोदी की उसी प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे राम के वंश आगमन की प्रतीक्षा अवधवासी कर रहे थे। पाठ के लिए कोई भी दिन अशुभ नहीं है, सभी दिन मंगल ही मंगलप्रद है। और 3 और 5 3 अगस्त रक्षाबंधन है। भगवान ही पूरे राष्ट्र के रक्षक हैं और रक्षाबंधन के रूप में अपने भाई बहन एक दूसरे के रक्षा का वचन देते हैं। और आदि काल अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण भगवान ही रक्षाबंधन के रूप में महारानी लक्ष्मी को वचन दिए थे। 3 अगस्त वही परंपरा आदि परंपरा चली आ रही है। और 3 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के साथ में भगवान जगत के रक्षक हैं और इसी दृष्टिकोण से पूरे राष्ट्र के रक्षा का दायित्व भगवान के ऊपर है। जन जन के कण कण के रक्षक भगवान हैं, इसलिए 3 अगस्त अपने आप में अद्वितीय तिथि है। उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, औचित्य नहीं। और 5 तारीख जो है वो भी अपने आप में अद्वितीय है। और 5 और 3 मिलकर के 8 बन रहा है। अष्टमी तिथि को भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में कितना वर्षों से चला आ रहा है विवाद, और रामलला के पक्ष में मंदिर के पक्ष में आदेश हुआ कोर्ट से। ऐसी स्थिति में अयोध्या के लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री
आवे इनकी कौनों द्वारा शिलान्यास हो और भव्य मंदिर बने, तो सबकी भावना है, भावना का आदर करते हुए प्रधानमंत्री जी को आकर के शिलान्यास करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण से प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता कि ना ही प्रधानमंत्री यहाँ आए, बल्कि हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस से यदि वो दिल्ली से ही कर देते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह जो महामारी है कोरोना, वो इस प्रकार से अयोध्या में बढ़ रहा है कि अयोध्या में किसी को कहा नहीं जा सकता कि आप आए। प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। इस समय यही है कि जिस प्रकार से हो मंदिर का निर्माण शुरू हो। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता, उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए 14 जनवरी 2014 से ही एक विशाल अनुष्ठान करते आ रहे हैं। तो हम तो जब से सुने, पिछली बार सुना था कि आ रहे हैं, प्रोग्राम टल गया था, बड़ी मायूसी हुई है। और जब से सुना है कि अब प्रधानमंत्री जी के आने का समय हो गया है, वो आएंगे, मन में इतना उल्लास है, इतना हर्ष है कि कुछ पूछिए मत। हम तो उस दिन की, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे यजमान अर्थात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का श्री अवध धाम में आगमन हो। हमें तो उसकी इस तरह प्रतीक्षा है जैसे 14 साल का वनवास काटकर भगवान राम जब आए थे अयोध्या में और अवध वासियों की प्रतीक्षा थी, उनके लिए दीपक जला रखे थे, हमें तो उसी भांति उनके आगमन की प्रतीक्षा है कि वो आएं। प्रधानमंत्री जी से पहले भी आग्रह किया गया था, उन्होंने वचन दिया था हम आएंगे, और उनकी भी जैसे पहले से प्रतिज्ञा थी, बिना राम जन्मभूमि लिए हुए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, वो प्रतिज्ञा उनकी पूरी हुई। और ये लॉकडाउन हो गया, महामारी आई, जिसके कारण से कार्य पिछड़ता गया, फिर भी राम जन्मभूमि गर्भस्थल पर उसके पहले से ही भूमि पूजन, पूजा पाठ, यज्ञ हवन बराबर चल रहा है। भूमि पूजन की अब कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई। इच्छा ये थी कि एक बार मोदी जी आ जाएं, कार्य प्रारंभ हो जाए। अभी कुछ समय पहले पत्र लिखा गया, उनको आग्रह किया गया है, और हो सकता है जल्दी समय दे देंगे, आ जाएंगे। स्वागत है, हमारी सारी तैयारी पूरी है।